आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लोहिया आरोग्य निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक जो कि ऋषभ कुमार लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रहा है। यहाँ पर लगभग 200 मरीज प्रतिदिन आते हैं और लोगों को निःशुल्क परामर्श और दवाई दी जाती है। आज हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर स्मिता अग्रवाल जी हैं। उनसे आज पारस प्रेम न्यूज़ के संपादक ब्रजभूषण ने ट्रस्ट के बारे में और क्लिनिक के बारे में विस्तार से बातचीत की। ब्रजभूषण यादव, पारस प्रेम न्यूज़ से। आज मैं खलासी लाइन यहाँ पे होम्योपैथिक क्लिनिक है, यहाँ पे मौजूद हैं। लोहिया आरोग्य यहाँ पे क्लिनिक है, चलती है, करीब 2 साल से क्लिनिक चल रही है, जिसका ऋषभ कुमार लोहिया ट्रस्ट से चलाई जाती है। यहाँ पे निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं सभी को। यहाँ पे 100-150 लोग करीब डेली आते हैं, यहाँ पे इनकी दवाई भी देती हैं और डॉक्टर लोग यहाँ पे देखते भी हैं। और डॉक्टर स्मिता अग्रवाल जी यहाँ पे देखती हैं, इनसे बात करेंगे कि लोहिया आरोग्य क्या है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक नेक कार्य को शूट करने की सोची। और कानपुर में जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं आपको एक तरह से बधाई देना चाहती हूँ कि ये पहली ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आके लोहिया जो आरोग्य चल रहा है, जिसको चला रहे ऋषभ कुमार मेमोरियल लोहिया ट्रस्ट, उन्होंने इतना अपना पूरे शहर में एक ऐसी यूनिट क्रिएट करी है क्लिनिक्स की, जहाँ पे वो बिल्कुल फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं। और यहाँ जिस ब्रांच में आप बैठे हैं खलासी लाइन में, वहाँ तो एक पैसा नहीं लगता है और 2 साल से चल रहा है। ऐसी सेवाएं अद्भुत हैं, निराली हैं, अद्वितीय हैं। ऐसी सेवाएं मैं 20 साल से होम्योपैथिक फील्ड में हूँ, पर पहली बार मैंने ऐसी सेवाएं देखी किसी ट्रस्ट के द्वारा, जहाँ पे वो इतनी ढेर सारी क्लिनिक्स होम्योपैथी की खोले और 100-150 मरीज आना डेली। ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे मरीज आके दवाइयों से लाभान्वित हो रहे हैं। क्या केसेस यहाँ पे नहीं सही हुए हैं। एक महिला को 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे आई, उसने दवाई ली, उसके बच्चा हो गया और उसने शुक्रिया किया। मुझे शुक्रिया नहीं किया, ऋषभ कुमार लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट को किया, क्योंकि उनके माध्यम से मैं यहाँ पे बैठी और मैंने दवाई दी। और मैंने क्या दी, उनके माध्यम से मैं यहाँ पे बैठ के मैंने दवाई दी। तो आप लोग 100-150 मरीज यहाँ पे डेली आते रहे, पर 1-1.5 महीने से ट्रस्ट ने ये थोड़ा सा अंकुश लगाया कि बहुत सारे मरीज 2 घंटे में, क्योंकि मैं शाम को बैठती हूँ 3 से 5 यहाँ पे, और 100-150 मरीज डेली आना, मरीजों को देखना, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिटी ना कम हो जाए मरीजों को देखने की, कि हड़बड़ी में डॉक्टर गड़बड़ी ना कर दे। तो उन्होंने 40 का टोकन लगा दिया कि 40 मरीज के बियॉन्ड आप नहीं देखेंगे। शुरुआत में मरीजों को इससे थोड़ी असुविधा भी हुई, क्योंकि दूर दूर से आ रहे हैं मरीज, कोई बर्रा से आ रहा है, कोई कन्नौज से आ रहा है, कोई उन्नाव से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है। उनको ये लगा कि हम इतनी दूर से आ रहे हो, 40 का टोकन ओवर हो गया और मैम देख नहीं रही हैं, तो ये थोड़ी सी असुविधा हुई। अच्छा, कितने लोग जो आते हैं इनको निःशुल्क दवाई भी पूरी दी जाती है क्या? यहाँ पे दवाई पूरी दी जाती है, 1-1 महीने तक की दवाई दी जाती है। कभी मरीज कन्नौज से आता है तो उसको 2 महीने की भी दवाई देने का प्रयास इसलिए किया जाता है। वो कहता है कि मैम मेरा दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बीमारी क्योंकि लंबी 10 साल पुरानी बीमारी होती है, तो हम भी सोचते हैं कि चलो मरीज को अब दवाई सेट हो गई है, दवाई बदलनी है नहीं, तो क्यों हम उसको 15 दिन में या 20 दिन में बुला के उसका किराया लगवाएं। तो आपकी क्या टाइमिंग है यहाँ पे बैठने की? हमारी 3 से 5 डेली हम शाम को बैठते हैं। और यहाँ पे मतलब एक ऐसा मोहल्ले में एक ऐसी सनसनाहट फैल गई है कि ऋषभ कुमार लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट इतना बढ़िया ये जो काम कर रहे हैं, तो मरीज़ एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तो माउथ पब्लिसिटी हो रही है। कोई हमने अपना एडवर्टीज़मेंट नहीं निकाला न्यूज़पेपर में, कोई पोस्टर। हाँ, शुरुआती दौर में जब इस मोहल्ले में बैठे, इस एरिया में बैठे, तो थोड़े पोस्टर्स बाँटे। पोस्टर्स क्या, जो पैम्फलेट्स होते हैं वो बाँटे, वो भी न्यूज़पेपर में बाँटे, क्योंकि पैम्फलेट बांटने के लिए एक आदमी चाहिए, तो हम लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पर हाँ, बाँटे, लेकिन जब मरीज आना शुरू हुआ तो आता ही चला गया। गंभीर मरीज, बीमारी वाले कितने मरीज अभी तक आपने 2 साल में ठीक किए हैं? देखिए, ऐसे आंकड़ा बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बीमारियों के नाम में गिनाऊं तो आपको शायद बेहतरी से समझ में आए।
कैंसर के केसेस सही हुए, लेकिन फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। एक महिला का बांझपन मैंने दूर किया, वो हमने बताया कि उसको बच्चा हो गया, 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चा हो गया। किडनी स्टोन से अमूमन होम्योपैथी से चले ही जाते हैं, वो करीबन 100-150 से ऊपर ही केसेस जो हैं यहाँ पे किडनी स्टोन्स के सही हुए। फिर यहाँ पे जो सही हुए, लिवर की जो पुरानी प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम जो डेवलप हो गई थी, क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है कि वो होम्योपैथिक दवाइयों को नहीं समझते, पर एक बात समझे कि उनका सारा जो रोल होता है वो लिवर से होता है, और लिवर सिरोसिस, जिसका लिवर कमज़ोर है, उसको आप एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं तो कमज़ोर और लिवर हो जाएगा, जो कि अमूमन लोग समझते नहीं हैं। क्योंकि हम जो काम करते हैं फिजियोलॉजी से करते हैं। फिजियोलॉजी मतलब कार्य प्रणाली, बॉडी की कार्य प्रणाली से काम करते हैं। और जब हमने अपनी पढ़ाई करी थी तो हम टॉपर स्टूडेंट्स में रहे थे। जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, हम उनको सारा श्रेय, अपने गुरुओं को सारा श्रेय देते हैं कि बिना गुरु कुछ नहीं है शिष्य। तो उन्होंने हमको सिखाया कि फिजियोलॉजी पे काम करो, बॉडी कैसे काम कर रही है उसको समझो, और दवाई कैसे काम कर रही है उसको समझो। जब दोनों मैच कर जाएंगे तो सिमिलियर सिमिलबस क्यूरेंटर तो अपने आप हो ही जाएगा, जो होम्योपैथी का सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। सिमिलियर सिमिलबस क्यूरेंटर मीन्स लाइक क्योर्स लाइक। तो आपको अगर हमसे और कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लें। देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया है, विधिवत तरीके से पूरा बताया है लोहिया आरोग्य क्या है, किस तरीके से यहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है, आपके ये और शहर में कितनी जगह क्लिनिक? अरे आप ये सोचिए, करीबन 40-45 जगह सेंटर्स खुल गए हैं हमारे, और टारगेट जानते हैं कितना है? आपको भी सुन के आश्चर्य होगा, 100 क्लिनिक खोलने का टारगेट है कानपुर में। कानपुर में 100 क्लिनिक, ये अद्वितीय, अद्भुत, निराला एग्जाम्पल है लोहिया आरोग्य, ऋषभ कुमार लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट का। आज तक कोई ऐसी ट्रस्ट नहीं खुली जिसने 100 क्लिनिक खोले हों। तो अगर आप लोग इस चीज़ को और लोगों को बताएं और तालियां बजवाएं उन लोग के लिए कि जो लोग बिल्कुल एकदम निस्वार्थ भाव से, यहाँ तो बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा हमारी यहाँ पे खलासी लाइन की क्लिनिक में, अन्य क्लिनिक में 5 रुपये हफ्ता क्या होता है, 1 रुपये दिन की भी दवाई नहीं है। अगर आप देखिए, ऐसे लोग इस पृथ्वी पर अगर आ जाए तो पृथ्वी से सारे पाप धुल जाए और सारी पीड़ाएं मिट जाएं। डॉक्टर साहब ने विस्तार से यहाँ के बारे में बताए, और पारस पे न्यूज़ चैनल की तरफ से यहाँ पे अगर किसी क्षेत्र में यहाँ पे किसी समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या, गंभीर समस्या हो तो यहाँ पे खलासी लाइन में यहाँ क्लिनिक है, यहाँ डॉक्टर साहब दिखा सकती हैं। डॉक्टर स्मिता अग्रवाल जी यहाँ बैठती हैं और बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, बड़ा कायदे से मरीजों को देखना पूरा समय देती हैं अपना, यहाँ के दिखा सकते हैं और सारी चीज़ें। कैमरामैन सनी गुप्ता के साथ ब्रजभूषण यादव, पारस प्रेम न्यूज़, कानपुर। नाम है जी। यहाँ पे आज होम्योपैथी क्लिनिक आप आए, कब से आ रहे हैं, क्या समस्या आपको? जी काफ़ी समय से आ रहे हैं, आज करीब साल भर हो गया है मुझे आते हुए। मेरे ये हाथ में स्किन में प्रॉब्लम थी, कई जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो शाम की शिफ्ट में डॉक्टर श्वेता हैं, उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि सही मैं कर दूँगी गारंटी के साथ। लेकिन मैं पहले मायूस हुआ, लेकिन फिर जब मैंने ट्रीटमेंट किया तो कुछ उपचार होने लगा सही, तो मुझे विश्वास हो गया कि शायद सही हो जाए। और आज कंडीशन ये है कि 50% से भी ज़्यादा सही हो चुका है, और अब मैं आगे ट्रीटमेंट अपना चालू रखा हूँ। आगे उम्मीद है कि पूरी तरह मैं सही हो जाऊँ। डॉक्टर साहब क्या आश्वासन दिया, पूरे तरीके ठीक हो जाएगा? जी हाँ, क्या बोला है? डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं पूरी तरह से इसको सही कर दूँगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ से ये निःशुल्क दवाई यहाँ पे दी जाती है जी, इससे आप कितना प्रभावित है, कैसा आपको लग रहा है, और लोगों को किस तरीके क्या बताएंगे यहाँ पे जाके? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोहिया धर्मात में ये निःशुल्क जो दवाएं उपलब्ध हो रही हैं, ये गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है, और हमें भी इससे फ़ायदा हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये कार्य आगे तक चलता रहे। तो यहाँ की क्षेत्र की जनता को क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यहाँ की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये फ्री की जो उपलब्धि यहाँ लोहिया धर्मात से मिल रही है, ये इसका फ़ायदा आप लोग भी उठाएं और आगे और लोगों को भी बताएं, ताकि वो भी इस फ़ायदे से लाभान्वित हो सकें।